गुरुदेव, क्या ध्यान ही ईश्वर को अपने निकट करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है? बहुत से गुरु जो आजकल प्रचलन में हैं, वह केवल ध्यान पर ही केंद्रित हैं, या यूं कहें कि वह केवल ध्यान को ही ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा मार्ग बताते हैं। जबकि मैं आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, तो लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें पूजा पाठ और कर्मकांड की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए गुरुवर? कृपया मार्गदर्शन करें। अब नहीं, देखिए, अलग अलग तरह के अनुभव और अलग अलग आचार्यों के हैं। वो ध्यान करवाते हैं और मैं ध्यान हूं, सच में। वो जो कराते हैं वो मैं हूं। अब ये बात शोक्तिपूर्ण बात है, विनम्रता पूर्वक ये निवेदन मैं कर रहा हूं। उन ध्यानियों से मेरी बड़ी लंबी चर्चाएं हुई, उन्हें खुद ध्यान की खोज है। मैंने उनसे कहा कि तुम ये क्या करते हो? बोले, इस सब को करने में हमें लगता है हम भी कुछ खोज लेंगे। मैंने, जब तुम्हें नहीं मिला तो देते क्या हो? बोले, तो हमें भी नहीं पता। मैंने कहा, कुछ लेते भी हो क्या? बोले, हाँ, लेते तो हम बहुत कुछ है। तो मैंने कहा, लेने की क्रिया चल रही है, देने की नहीं चल रही है। ये ध्यान नहीं है, धन है। और व्यक्ति परमात्मा को तब उपलब्ध हो सकता है जब वो धन नहीं, ध्यान की तरफ चले। लेकिन ये ध्यान नहीं, ये ध्यान की बात करते हैं। ध्यान है जब आप कुछ भी नहीं करते, तो जो हो रहा होता है वो ध्यान है। लेकिन जो ये कराते हैं, ये बंदर की कल्पना करिए, ये पेड़ पर बैठ करके उछल रहा है, एक शांत सागर की कल्पना करिए, मन में तो बेचारे के चल रहा है इंटरव्यू है 17 तारीख को, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं। वो साड़ी में 3 बार देख के आ चुके शोरूम पे, वो वहीं जो मिट्टी का प्लास्टिक का पुतला वो पहने खड़ा है, पता नहीं मेरे घर कब आएगी। वो जब वो कड़े पे मंत्र गुदवाना तो गुरुजी ने बता रखा, पता नहीं कब कहाँ ध्यान लगा पाओगे आप? ध्यान था जब बुद्ध ने लगवाया या कराया या किया। ध्यान था जब महावीर ने कराया, किया और उसमें जुड़े। अभी तो आदमी इतने संतापों में आतप्त है, वो क्या ध्यान करेगा? वो ध्यान वस्तुओं का कर रहा है बैठ करके। उसे अपनी ही क्रिया समझ में, उसे अपनी ही योजना नहीं पूरी हो पा रही, वो ध्यान की तरफ ना जा सकेगा। ध्यान आपूरित हृदय में खिला हुआ कमल का पुष्प है, परिपूर्णता से ओत प्रोत व्यक्तित्व का की सुगंध है। ये राजा महाराजा जिनके जीवन से प्राथमिक आवश्यकताएं हमेशा के लिए खत्म हो गई, ये उनका आभूषण है। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अब 8 दिन से भूखा है आदमी, उसे ले गए पकड़ करके कि देखिए फुल मून मेडिटेशन, या आप देखिए, सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। मैंने उससे कहा, मैंने देखो कितना इसकी गोलाई आप देख रहे हैं? बोले, हाँ गुरुजी, ये रोटी जैसा गोल है, रोटी जैसा गोल। मैंने उससे पूछा, आपने भोजन किया? बोले, नहीं, 4-5 दिनों में। तुम खाना खा के आओ पहले। ये चांद गया तेल लेने, तुम पहले रोटी खाओ। उसे रोटी नजर आ रही, तो बड़ा अद्भुत। अगर पेट खाली है तो कुछ चांद तारे खुशबू ये सब बेकार की बातें नजर आती हैं। उपदेश भी खराब ही लगते हैं, क्योंकि ये बड़ी प्राथमिक बात है। घर में तो चूहे दौड़ रहे हैं, कनस्तर में तो चूहे भागे फिर रहे हैं। मेरे पास एक परिवार ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा है जो हम ये अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना चलाते हैं। जब उसे राशन का वितरण किया तो वो रोने लगा। मुझे लगा किसी ने कुछ बोल दिया है, इसको कुछ खराब लगी है बात। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम ऐसे क्यों बिल्कुल बच्चों की तरह फुट फुट कर रो रहे? उसने कहा, ये अरहर की दाल मैंने 40 साल बाद देखी है, एक शादी में गया था वहाँ खाई थी, और अब आपने ये राशन भंडारे में हमें दी है, ये कोविड कोरोना के समय की बात। मैंने कहा, तुम और ज़्यादा ले जाओ, तुम और दालें भी ले जाओ जो तुमने नहीं खाई हो। ये जीवन की सत्यता है। तो अब ऐसे आदमी से आप क्या ध्यान? ध्यान तो उससे जो ऊब गया धन से, जो ऊब गया मन से, और बहुत अंडरलाइन, जो ऊब गया तन से। तन से भी ऊब गया, अपने तन से भी और दूसरे के तन से भी। प्रेम की सारी खोज किसी दूसरे की तलाश है, लेकिन परमात्मा की पूर्ण खोज अपने स्वयं के अंदर डुबकी है। और आतप्त और संतप्त तो आप अपनी डुबकी से हो सकते हैं। जितनी भी डुबकी उस पर भी किसी पर आश्रित हो। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान के नाम पर ध्यान नहीं हो रहा है। उनका ध्यान लगा है आपकी जेब पर जो ध्यान करा रहे हैं, और आपका ध्यान लगा है किसी और चीज पर। सब अलग अलग दिशाओं में तीर चला रहे हैं, तो चिड़िया की आंख पे लगेगा कब? ये एक जरा मुश्किल काम है। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो परिपूर्णता से उमगती है। जब आपको लगे कि इस दुनिया का मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूं,
इस दुनिया का मैं सबसे स्वस्थ व्यक्ति हूँ, इस दुनिया का मैं सबसे समृद्ध व्यक्ति हूँ, इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा यशस्वी और यशवान कोई भी नहीं, मेरे से ज़्यादा प्रतिष्ठित और मेरे से ज़्यादा सुखी कोई भी नहीं, मेरे से ज़्यादा अंबार आभूषणों के, धन के, चीज़ों जो भी इच्छा हो सकती है वो किसी के पास भी नहीं। अब क्या पाऊँ मैं? तो कहता मैं परमात्मा का ध्यान करूँगा। अब वो शेष रह गया है। अब कपड़े में तो हवा अंदर आ रही है, 3 बार सिलाई करवा ली, हर बार घुटने में छिल जाती है। वो बेचारा क्या ध्यान कर पाएगा आदमी? वो चप्पल सोच के आता है, हर बार देख के आता है, हुश पप्पीज में 8,000 रुपये का जूता है, 3 साल से देखे जा रहा है, वो ध्यान उसको जूते में है। बड़ी गहरी बात है ये। उसका जैकेट में है, उसे घड़ी खरीदनी है, उसे मोबाइल आईफोन लेना है। भारत में 73% आईफोन लोन पर लेते हैं लोग, और आईफोन यूज करने वाले ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं। मतलब माफ़ करिएगा, कम लोग हैं। जो बहुत रिच लोग हैं वो ज़्यादातर एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं। आपको नारायण मूर्ति के हाथ में साधारण फ़ोन मिलेगा, मुकेश अंबानी के हाथ में साधारण फ़ोन मिलेगा, मुझ जैसे गरीब लोग आईफोन यूज़ करते हैं। मतलब ये मैं, चलो एक अपवाद होता है सब तरह के लोगों का, पर ये सच्ची बात है, ये बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे किन चीज़ों से आपकी प्रतिपूर्ति हो सकती है, वो उस तरफ दृष्टि जाए तो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम भदेश हैं, मतलब भदेश बोलते हैं कि जो हम नहीं हैं वो हम दिखना और होना चाहते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। परमात्मा ने स्वीकार कर रखा है। अगर परमात्मा ने स्वीकार ना किया होता तो सांस चल नहीं सकती, एक सेकंड भी आप सांस नहीं ले सकते ईश्वर की मर्जी के बिना। तो जब वो स्वीकार कर रहा आप जैसे हो वैसे ही, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ करे जा रहे हो। तो इस सब से बात बनती नहीं, और इसके पीछे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इस तरह से पैदा कर दी जाती हैं कि उसमें हम गोल गोल घूमते रहते हैं। ध्यान बिल्कुल स्विमिंग जैसा है। यूट्यूब पर ध्यान नहीं सिखाया जा सकता। ध्यान ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान एक ऊर्जा का हस्तांतरण है, ध्यान एक लपट है जिसे आप माचिस की तीली जला करके एक दिए को प्रदीप्त कर सकते हो। तो ना माचिस की तीली है ना दिया है, तो कर क्या रहे हो आप? चित्र से कुछ भी ना हो सकेगा। और ये पीढ़ी ध्यानी पीढ़ी है जिसको आप देख रहे हो, जो उनको देख रहे, कुछ उन बेचारों को, मतलब अब मैं भी देखो, माध्यम तो मेरा भी यही है। खराब से खराब माध्यम भी श्रेष्ठतम संभावनाओं के जनक होते हैं। जिस शरीर 9 द्वार का पिंजड़ा है, शरीर के जिन त्याज्य, निष्प्रह, घृणा योग्य, निंदित और अप्रिय अंगों का हम नाम सुनते हैं, उन्हीं अंगों से हम जन्म लेते हैं। जिन अंगों से मलमूत्रों का विसर्जन होता है, वही जीवन की उत्पत्ति भी उसके आसपास ही होती है। तो जिस माध्यम से ये दूसरी तरह की चीज़ों के प्रचार होते हैं, उसी माध्यम से अमृत अजरस श्रावणी गंगा भी बह सकती है। लेकिन ध्यान ऐसे हो नहीं सकता। ध्यान कुछ और चीज़ है। और वो मैं तो खैर, मेरे साथ एक क्या है, मैंने बड़ी अपने अंदर से, मैं जैसे किसी को देखता नहीं तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि कोई क्या करा रहा है, तो मैं समझ नहीं पाता कि वो, पर ऐसा हो नहीं सकता है। ये किसी ने कभी ऐसे, जैसे स्विमिंग, मैंने कहा मैं स्विमिंग आपको यूट्यूब पर कैसे कराऊँ? पानी में उतरना पड़ेगा आपको। और जब तक पानी में नहीं उतरोगे तो आपको जल, जो उत्प्लावन की एक विधि है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। जब भी कोई ठोस पदार्थ किसी भी जल में या किसी तरल में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर लगने वाला बल, उत्प्लावन बल, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत 10th क्लास में पढ़ाया जाता। इसका पता ही नहीं चलेगा आपको कि कितना भार। हम स्विमिंग पूल में उतरे, स्विमिंग पूल में अब एक और बड़ी वैसी अजीब बात मुझे याद आ गई। एक जगह की एक रिसर्च थी, उन्होंने लिखा कि हमने स्विमिंग पूल में आज 500 लीटर पानी भरा, लेकिन शाम को जब निकाला तो 600 लीटर पानी निकाला, 550 लीटर पानी निकाला। उस बात को लेकर बड़े चिंतित थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि लोग गलत कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हैं। 500 लीटर पानी भरा, 550 कैसे हो गया वो, या 520 लीटर कैसे हो गया? तो वो भार, इसलिए हमेशा स्विमिंग पूल्स में एक लेयर से नीचे पानी रखा जाता है ताकि जब लोग उतरें तो वो जो अपने भार के बराबर पानी को हटाएं, उससे जल उत्प्लावित ना हो, बाहर ना करके ना जाए, और वो मेंटेन रहे। तो अब वो सिद्धांत तब पता चलेगा जब स्विमिंग को स्विमिंग पूल में उतर करके सीखोगे। पेपर पे तो पता नहीं चल पाएगा कुछ भी कि कैसे। जैसे मैं आपको खाना बनाने सिखाऊं
और कहूँ कि किचन को हाथ नहीं लगाना, चूल्हे को जलाना भी नहीं, कोई सब्जी काटनी भी नहीं, कोई आलू छीलना भी नहीं, किसी तरह का आटा उसनना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने, और आपको मैं कुकिंग सिखाता हूँ। हंसी आ रही है ना? बस यही है, ऐसे सिखा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि वो एक सर्टिफिकेट सा दे दो, उन्हें खुद सर्टिफिकेट बेचारों के पास नहीं है। और कभी भी मूल्यवान चीज़ों का कोई सर्टिफिकेट कभी भी नहीं हो सकता है, कोई सर्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ का सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। किसी लैला ने मजनू को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, या किसी बड़े से किसी भी चीज़ में, और सर्टिफिकेट दे रहा तो समझिए समथिंग इज रॉन्ग, कहीं गड़बड़ है मामला। किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए, दशरथ ने प्रेम में प्राण तो त्याग दिए, पर कोई चिट्ठी लिख के नहीं भेजी कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि आज प्राण त्याग रहा हूँ। ये अवस्था है, हो गई बात खत्म हो गई। ना राम जी ने कहीं कभी उल्हाना दिया कि लो जी तुम कैसे पिता थे, हमें 14 साल जंगल में भटका दिया, ना तो हम यूट्यूब थी, ना मोबाइल था, ना कुछ भी तो सुविधा नहीं थी। करना सोचना बहुत आसान है, 10,000 वर्ष पूर्व पिता की एक आज्ञा का पालन करते हुए वनों में निकल जाना, जहाँ रोज मृत्यु आपका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ी हो। कोई साधन नहीं, अग्नि का चूल्हा आप जला नहीं सकते, बस कंदमूल फल खा के आपको रहना है। वो 14 वर्ष की अवधि है, जो एक वस्त्र लेकर के चलेंगे उसी में आप रहेंगे। बड़ी गहरी बातें हैं और बड़े गहरे संधान हैं, इसीलिए वो फिर मनुष्य से परमात्मा बन गए। तो वो बड़ी चीज़ है, तो हम उस दिशा में जाएं तो अच्छी बात है। और ये जो अब YouTube एक माध्यम जरूर है, लेकिन इसमें से एक प्रहसन चला है। बहुत सारे जो गुरु बन रहे हैं या स्पीकर हैं क्या हैं, वो कुछ भी उठपटांग करके कुछ नयापन करना चाहते हैं, बस कोई नई बात कह दो, उसका कोई और हो, छोर हो, कुछ हो कि ना हो, कोई लेना देना नहीं उससे उनका। पर इससे ये तो ये आता है प्रहसन में और नाट्यकला में और जादूगिरी में। एक गुरु जादूगर नहीं हो सकता है, वो तो जादुओं के खंडन मंडन की प्रतिष्ठा का गुरु है, ज्ञान की प्रतिष्ठा का गुरु है। और जादू वो है जो हो नहीं सकता, उसके मेस्मरिज्म पैदा कर देना, लेकिन लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसी को शायद गुरुता और वो चीज़ें मानने लगे हैं, और टेलीविज़न और प्रचार माध्यम उसको उसी तरह से पेश करते हैं। तो इस सब से बच जाएं, हम बच नहीं पाते हैं लोग ज़्यादातर, क्योंकि वो उतना विस्तार नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो अब वो उन्हें लगता है कि ये चीज़ हिडन चीज़ है, कुछ भी करा दो। ऐसा संभव नहीं है, ये कुछ और विद्या है और अलग तरह की चीज़ है, और ये समृद्धि में ही फलित हो सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सब राजाओं के पुत्र हैं। परम समृद्धि से, एक हाईएस्ट लेवल से रिचनेस की उकता गए हैं। उस उकताहट ने, उस बौखलाहट ने, उस अरुचि ने, उस रसहीनता ने परमात्मा की खोज की तरफ व्यक्ति को बढ़ाया है। अब एक आदमी की इच्छा, बहुत छोटी इच्छा नहीं पूरी हो रही, वो पल्सर खरीदना चाहता है, हीरो होंडा की, 2 साल से चक्कर लगा रहा है, क्या ध्यान करवाओगे उससे आप? या कुछ भी, कोई बहुत छोटी चीज़ें, नौकरी की एप्लीकेशन दिए जा रहा है आदमी। जो कहीं नौकर होने चला है वो स्वामी ना हो सकेगा, और जो स्वामी नहीं है वो ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये मालिकों का काम है। एक बैंक में आप बैठे हैं, आप करोड़ों रुपए के बीच में बैठे हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं, 10 रुपये भी किसी को अपनी इच्छा से नहीं दे सकते हैं। जो 10 रुपये की दे सके वो स्वामी है, वो मालिक है। जब आप जिस धन का इस्तेमाल कर पाए किसी को देने के निमित्त, तब आप मालिक होते हैं। वरना धन तो बैंकों के बीच में कैशियर बैठा ही है, 10 करोड़ रुपए के बीच में बैठा हुआ है, लक्ष्मी के बीच में ही विद्यमान है वो, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एक आदमी के सामने इंद्रदेव प्रकट हुए, तो उसने कहा कि मांगो क्या इच्छा। अब आजकल के जैसे युवा, वैसी उसकी बेचारी की इच्छा रही होगी। उसने कहा कि मैं कोई, अब अलग अलग मजहब में अलग अलग तरह की कल्पनाएं लोगों को दे रहे हैं, वो कोई 70 हूर, कोई कितनी क्या क्या चीज़ें बताते हैं, पता नहीं क्या उनको समस्या है, और मरने के बाद बताते हैं सारी। जिंदा जी आदमी बेचारे अपनी ख्वाहिश लेके जी रहा है। बहरहाल वो कहता है जी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे आसपास सब सुंदर कन्याओं का घेरा हो, और मैं किसी एक ऐसे रथ में, वाहन में कहीं सफ़र कर रहा हूँ। परमात्मा ने कहता था तो जैसे जिसकी इच्छा वैसा काम चलता। वो एक गर्ल्स कॉलेज में बस का ड्राइवर है सारे दिन अपना रंग बिरंगा सब माहौल है, रथ का स्वामी है, रथ चला रहा है, घिरा हुआ है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ आप किस चीज़ का तथास्तु कैसे होना है। ये तो समझ नहीं आती ना बात।